बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। हमारे सामने एक क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल अपील नंबर 139/2022। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये फ़ैसला हुआ, जावेद इकबाल वर्सेस स्टेट, ये इसका टाइटल है। मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, मिस्टर जस्टिस सरदार मोहम्मद अली मज़हर साहब ने इस केस को सुना। ये जो अपील है जावेद इकबाल की, ये डिसमिस हो गई थी 9C केस में, 9C ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स में। इसको उम्र कैद हुई थी और उसने अपील की थी हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, जो कि डिसमिस हो गई। अब उसके ख़िलाफ़ ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील में आए हैं। तो अब इसमें जो इशू उठाए गए हैं उसमें से जो पहला इशू है वो हम डिस्कस करेंगे। वेदर प्रोसिक्यूशन इज़ ड्यूटी बाउंड टू प्रूव सेफ कस्टडी एंड सेफ ट्रांसमिशन ऑफ द सैम्पल पार्सल्स एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट इफ़ द सेम इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। So the safe custody and safe transmission of the sample parcel was not established by the prosecution, and this defect on the part of the prosecution by itself is sufficient to extend benefit of doubt to the appellant. अब इस केस में दरख्वास्त गुजार जो अपील कुनिंदा है उससे जो बरामदगी हुई है, उसके जो सैम्पल पार्सल थे वो सेफ़ कस्टडी में भिजवाए जाने साबित नहीं हुए कि वो सेफ कस्टडी में गए थे। इससे जो प्रोसिक्यूशन ने जो प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो डिफेक्ट उसमें पैदा हो जाता है और ये एक्सटेंड बेनिफिट ऑफ डाउट टू द एपिलेंट, और इससे जो मुल्ज़म है उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है कि जो पार्सल सैम्पल पार्सल बनाए गए थे, जो मंशियात उससे बरामद हुई थी, वो सेफ़ कस्टडी और सेफ़ उसकी तरसील नहीं हो सकी, भिजवाया नहीं जा सका उसको लेबॉर्ट्री में। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इन द केसेस ऑफ 9C of CNSA, it is duty of the prosecution to establish each and every step from the stage of recovery, making of sample parcels, safe custody of sample parcel and safe transmission of sample parcels to the concerned laboratory. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले में ये लिखा है कि ये नोट करना चाहिए कि 9C of CNSA, जो कि ये 9C के केसेस होते हैं, मंशियात के केसेस, एंटी नारकोटिक्स के तहत जो केस रजिस्टर्ड होते हैं, उसमें प्रोसिक्यूशन की ये ड्यूटी है कि वो एक एक स्टेप और एक एक स्टेज जो है उसको साबित करे। मसलन उसमें बताया गया कि मेकिंग ऑफ सैम्पल पार्सल्स, पार्सल बनाना, जो सैम्पल जो बरामदगी हुई है मनशियात की उसके सैम्पल बनाना, सेफ़ कस्टडी ऑफ सैम्पल पार्सल, और इस बात को यकीनी बनाना कि जो कस्टडी है उसकी वो सेफ़ कस्टडी है, वो बिल्कुल महफूज हाथों में है सैम्पल पार्सल, और उनकी तरसील जो है सेफ ट्रांसमिशन ऑफ सैम्पल पार्सल टू द कंसर्न लेबॉर्ट्री। कंसर्न लेबॉर्ट्री में जो जा रहा है सैम्पल वो सेफ़ है, ये ना हो कि रास्ते में किसी ने कोई मंशियात डाल दी हो, पहले उसमें ना हो। ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें इस्टेब्लिश करना प्रोसिक्यूशन की तरफ से, अगर मुल्ज़म को सज़ा दिलवानी है तो ये ज़रूरी है। दिस चेन हैज़ टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड इफ़ एनी link is missing in such like offences, the benefit must have been extended to the accused. अगर ये तमाम लिंक जो है, चेन जो है, ये चेन बनी हुई है, इस चेन को साबित करना प्रोसिक्यूशन की ज़िम्मेदारी है, और अगर एक लिंक भी इसमें से मिस हो जाता है, यानी कि सैम्पल पार्सल के सैम्पल बनाना, उसको सेफ़ कस्टडी में सैम्पल को रखना और उसको सेफ़ तरीके से पार्सल को जो है वो कंसर्न लेबॉर्ट्री में बनाना, अगर इसमें से कोई एक लिंक भी ख़त्म हो जाता है, मिस हो जाता है, तो सच लाइक ऑफेंसेस द बेनिफिट मस्ट हैव बीन एक्सटेंडेड टू द एक्यूज।
और फिर इसका फ़ायदा जो है वो एक्यूज़्ड को होना है, मुल्ज़म को मिलेगा इस तरह के केस में फ़ैसला, यानी कि जो फ़ैसला होगा फिर मुल्ज़म के हक़ में चला जाएगा अगर उन्होंने ये सारी जो स्टेजेस मैंने आपकी खिदमत में बताई हैं, इन स्टेजेस में से कोई एक भी प्रोसेस जो है वो अगर नहीं साबित होता। ये 9 सफ़े का फ़ैसला है जी, और इसमें The crux of the above analysis is that where the prosecution failed to prove its case through cogent, reliable and trustworthy evidence, the court can base the conviction on the confessional statement of the accused. However, the same has to be considered into toto and the exculpatory parts of the confession cannot be rejected. In the present case, we have already found the prosecution evidence doubtful, and while considering the confessional statement as a whole, observed that the same was exculpatory confession, and from the said confession, conscious knowledge and conscious prosecution of the narcotics, possession of the narcotics, the appellant is not established. Hence, his conviction on such exculpatory statement is not sustainable in the eyes of law. तो ये जनाब ना जो इस केस में इसको रिहाई मिल गई, केस उसका सेट असाइड कर दी, जो कि सज़ा उसको दी गई थी। इसमें इस केस में खैर मैटर एविडेंस का आ गया था, और ये जो आ गया था कि जो उससे एक्सक्लूपेटरी एविडेंस जो ली गई थी, जो एक्सक्लूपेटरी एविडेंस होता है, ये such a statement tending to excuse, justify or absolve the alleged fault or guilt of a defendant. In other words, the evidence is favorable to the defendant. In contrast to it, inculpatory evidence tends to stress guilt. तो ये जनाब सूरत हाल बनी, इसमें इसको जो है वो रिहाई मिल गई। इसमें एविडेंस वाला मामला आ गया था, और जो मैंने आपको लिंक बताया वो लिंक भी जो है अगर वो नहीं बनता तो तब भी जो है ये सज़ा नहीं होगी।